हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। स्वागत है खुदावंद की पवित्र प्रेजेंस में, उसकी वो हुजूरी जो आपको सेम नहीं रहने देगी। मैं जानता हूं परमेश्वर का आत्मा आज एक खास बात आप लोगों से करेगा। हमेशा याद रखो, हर एक डिलीवरेंस, हर एक हीलिंग, हर एक ब्लेसिंग के पीछे परमेश्वर का वचन छुपा रहता है। चाहे वो आपको मालूम हो, चाहे वो ना हो। अगर किसी को बुखार हो और उसको दवाई दे दी जाए, पानी में मिला के, शरबत में मिला के वो ठीक हो जाए, उसे मालूम हो या ना हो कि उसकी हीलिंग का कारण क्या है, लेकिन हमें मालूम। जब मैंने आपको पिछले मीटिंग में मैंने आपसे बात की थी कि उस लहू बहने वाली औरत को यह मालूम था कि मलाकी 4 में लिखा है कि उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। अब उस लेडीज उस औरत को, उस लेडी को यह मालूम था कि वर्ड कहता है कि किरने का मतलब है, इब्रानी भाषा में हम वर्ड पढ़ेंगे, कनाव, जिसे हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसका मतलब था ए विंग ऑफ ए गारमेंट और ए बेड क्लोथिंग। यानी जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि जो चुंदरी के साथ या आपके चद्दर के साथ या सरानों के साथ जो छल्ले से लगे रहते, शॉल के साथ वो यहूदी लोग पहनते थे, उस औरत का फेथ था कि उस विंग को मैं छू लूंगी, क्योंकि बाइबल कहती है उसके विंग से तुम चंगे हो जाओगे। क्यों? परमेश्वर ने सुलेमान को बोला कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। सुलेमान ने मांगा, परमेश्वर मुझे तेरा प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा और पैसा भी दूंगा। उसका रीजन क्या था? वर्ड पे चलना। कौन चला वर्ड के ऊपर? दाऊद, उसका बाप। उसके बाप ने अपना पर्सनल सब सोना परमेश्वर के सामने अर्पण कर दिया। अपना पर्सनल, राज्य का नहीं, जो उसका पर्सनल था वो भी उसने परमेश्वर को दे दिया। और बाइबल कहती सबसे बड़ा सीड उसने बोया जो आज तक नहीं बोया गया था। और परमेश्वर ने सुलेमान को बोला, मैं तुम्हें इतना दूंगा जैसा आज तक किसी को नहीं दिया। वर्ड ने इनकी लाइफ को हील किया, इनकी लाइफ को डिलीवर किया। आज जिस मीटिंग में मैं आपको लेके जा रहा हूं, जिसे मीटिंग का नाम है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हीलिंग के बारे में आपने सुना, आज हम डिलीवरेंस की बात करेंगे, क्योंकि डिलीवरेंस हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। सिर्फ दुष्ट आत्माओं से आजाद होने को ही डिलीवरेंस नहीं बोलते। आपकी अज्ञानता से डिलीवरेंस, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना, उसे भी डिलीवरेंस बोलते, छुटकारा बोलते। परमेश्वर ने कहा, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी। मेरा यह बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे ये आपको नेक्स्ट लेवल के लिए ये आपको डिलीवर करेगा। अगर हम बाइबल में बात करें तो हर एक हीलिंग, हर एक स्पेशल ब्लेसिंग के पीछे कोई मेजर रीजन था, क्योंकि इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द नहीं। हर एक ब्लेसिंग के पीछे एक मेजर रीजन था, उसका कॉन्शियस, उसका विवेक, परमेश्वर के प्रति उसकी निर्भरता, जेलसी, कि उसने राजे को बोला कि मैं कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ जो मेरे लोगों ने जो कुछ लिया वही लेंगे, लेकिन मैं वो कुछ नहीं लूंगा, तो कि तू कल को ऐसा ना बोले कि अब्राहम मेरे कारण अमीर हुआ। लालच नहीं, सारी महिमा परमेश्वर के नाम को मिले। और इसीलिए बाइबल कहती है वो अपने जमाने की गवर्नमेंट से भी ज्यादा आशीषित था। इसीलिए इसहाक अपने जमाने की गवर्नमेंट से भी ज्यादा आशीषित था। जब वर्ड को हम अपना, वचन को हम अपना आधार बना लेते हैं तो ये हमारी ब्लेसिंग का कारण ठहरते हैं। आपने पढ़ा, फिरौन मतलब राजा, क्योंकि हर एक मिस्र का जो राजा होता था उसे फिरौन बोलते थे। अब एक राजे को सपना आता है और उस सपने का अर्थ कोई नहीं बता सकता। आप मेरी बात को आज ध्यान से सुनना। जितने भी बाइबल में या आज की दुनिया में अगर आपने ब्लेसिंग को लेना और डिलीवरेंस लेनी है, अपनी लाइफ में छुटकारा लेना है, आपको एक चीज आज अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी और अपने हार्ट में उसे बांध कर रखना पड़ेगा कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। अब मैं आपको गारंटी देता हूं, इस वजह से नहीं कि उसने सपनों का अर्थ बताया उसने प्रधानमंत्री बना दिया उसको। नो, ये रीजन
100% नहीं है। उसने इस वजह से उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उसने उसको इस वजह से प्रधानमंत्री बनाया कि रेवलेशन देने के बाद उसने कहा अब फिरौन एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करे। फिरौन ने जो स्वप्न 2 बार देखा, इसका भेद यही है। यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। यह बात यूसुफ ने फिरौन से कही। 33 आयत में लिखा, इसलिए कि अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे कि जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें वो मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करें, और वे इन्हें अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करके नगर नगर भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में रख के उसकी रक्षा करें। अब वो इस कारण उसका प्रधानमंत्री नहीं बना कि उसने उसके स्वप्न का अर्थ बताया। अगर उसने अर्थ बताया और वो अर्थ सही था तो वो उस जेल से आजाद हो सकता था, उसे ब्लेसिंग्स वो दे सकता था, उसे घर दे सकता था। वो इस कारण प्रधानमंत्री नहीं बना कि उसने अर्थ बताया, बल्कि इस कारण बना उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पर जिस दिन आप ड्रामा क्रिएट करने लगते हैं वो आपको हटा देते हैं। जिस दिन आप प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम करता था, जब तक वो अच्छा काम करता था, प्रॉब्लम सॉल्वर था, उसे ब्लेसिंग मिलती रही। लेकिन जिस दिन वो प्रॉब्लम क्रिएटर बन गया, मुश्किलों को बढ़ाने वाला और बनाने वाला बन गया, लूत जब तक प्रॉब्लम सॉल्वर था तब तक ब्लेस था, जब वो प्रॉब्लम क्रिएटर बन गया परमेश्वर ने उसको उसकी जगह से हटा दिया। आज जो व्यक्ति इस दुनिया में आपको ब्लेस्ड मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे जो ब्लेसिंग चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो आशीषित हों, जो ये चाहते हैं कि हम बढ़ें, हमारी सेवकाई बढ़े, हमारा बिजनेस बढ़े। वो लोग कभी ब्लेस्ड नहीं होते। वो लोग ब्लेस्ड होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। इस मिनिस्ट्री में अब काम करने वाले ऐसे लोग हैं, एक टाइम वो भी विश्वासी थे और मैं भी विश्वासी था, और जब वो मेरे सामने आते थे फर्क ये था मेरे विश्वासी और उनके विश्वासी होने में कि जब भी वो कोई बात बोलते थे मुझे बाइबल इतनी याद थी मुंह जबानी कि आप अपना केस बोलो, और ये नहीं कि मैं ढूंढ के बताऊंगा या गूगल से ढूंढ के बताऊंगा। आप वो बोलते थे इस तरह, और मैं ऐसे वचन निकाल के रखता था कि ये देखो बाइबल में ये लिखा है, और प्रॉब्लम सॉल्वर बना मैं लोगों के लिए। और जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करता है। इमेजिन करो एक क्वायर लीडर जिससे साज की प्रॉब्लम हील नहीं हो रही। अगर आप अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं करेंगे फ्यूचर में। आज सरकार पर इल्जाम लगाने से, गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाने से, फैमिली पे इल्जाम लगाने से, अपनी जात पर इल्जाम लगाने से कि आप मुश्किलों को हल करें किस तरह से। हर एक व्यक्ति की किता भाजी तुसी मैं बीएड कीती है जी, आपने क्या किया जी, मैंने बीएड किया जी, मैंने एमए इंग्लिश किया जी। हर एक बंदा क्या कर रहा है जी, बीएड। क्या करना है? क्योंकि टीचर की नौकरी चाहते हैं। और हजारों लाखों लोगों ने वो कोर्स कर लिया कि नौकरियां उंगलियों पे हैं सिर्फ, और बंदे शहर जितने हैं। हमने खुद अपने आप को स्ट्रगल में डाल लिया। जितने लोग आज सुन रहे ध्यान से, अपने पड़ोसी को बोलो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। एक वीडियो अभी आप देखोगे थोड़े सेकंड्स में, जहां पे एक शहर में, किसी दूसरे देश के एक शहर में एक लड़की जब पैदा होती है, बड़ी होती, जाती हैं और देखती है कि चावल लगे हैं खेत में, और जब चावल की कटाई हो रही उसके बाद उसकी पराली को लोग जला रहे हैं, और उस पराली से धुआं हो रहा है और पोल्यूशन हो रहा है। और वो क्या सोच रही है कि नहीं, मैं, ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको पढ़ने के लिए भेजा और उसने स्टडी क्या की और अपनी सारी लाइफ किस पे दे दी, किस स्टडी पे, कि चावल काटने के बाद मैं पराली का क्या करूं। मार्केट में घूमी, स्टडी की,
और उसने उस पराली का हल किया, उसके लिए मशीनरी तैयार की, सबसे सस्ते में मशीनरी रेडी करके उस पराली से उसने एक ऐसा मटेरियल रेडी कर दिया जिससे अब डिस्पोजेबल, जिससे ऐसी चीजें बनती हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, जिनसे पोल्यूशन नहीं होता, और उस पराली को सरकार खरीद रही है किसानों से। आज आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे मीटिंग देख रहे हैं, और ये कंपनियां आज ऐसी हैं जो दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। क्यों? प्रॉब्लम सॉल्व की। कोई सोशल साइट नहीं थी, हां, किसी को मालूम नहीं था मैं अपनी फैमिली की पिक्चर्स को, मैं सोशलाइज होना चाहता हूं, टाइम नहीं है, लेकिन मैं इंटरनेट से वो कर लूं। फेसबुक ने किया। आज आप वर्ड सुन रहे हो फेसबुक पे, पोस्ट देखते हो फेसबुक पे, आज आप बहुत सी चीजें आज खुदावंद की देख रहे हो, क्योंकि किसी ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, आज बताओ पंजाब का कितना यूथ है जो ये चीजों को देख रहे हैं। आज का यूथ या तो वो कनाडा जाना चाहते हैं, वो भेड़ चाल के पीछे है। कोई कंप्यूटर कर रहा है तो वो कंप्यूटर कर रहा है, कोई आईलेट्स कर रहा है वो आईलेट्स कर रहा है, अगर कोई बीएड कर रहा है, अब तो शायद खत्म हो गई, लेकिन वो वही कर रहे हैं। बाद में क्या होगा, आप सरकार पे इल्जाम लगाएंगे अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से और खुद का विजन ना होने की वजह से। आज उन लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रही, चाहे वो वर्ल्डली लोग हों, चाहे वो स्पिरिचुअल लोग हों। वर्ल्डली लोग ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, लेकिन उसको संभाल के रखना और उसके साथ बाकी चीजों को रखना, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। क्यों अय्यूब ब्लेस था? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर था। उसने कहा, मैंने विधवा को इतना ब्लेस किया कि वो मेरे कारण आनंद के मारे गाती थी। अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, परदेशियों का हाल मैंने भेजकर, लोगों को भेजकर पुछवा लिया। इसलिए बाइबल कहती अय्यूब जो था वो ज्यादा आशीषित था, और पूर्वी देश के लोगों में बाइबल कहती वो सबसे बड़ा था। आज आप अपने आसपास देखें और अपनी प्रॉब्लम्स को देखें, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें, उन्हें सॉल्व करने के लिए अगर आप काम करें तो मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप कभी भी एक जगह पे नहीं रहेंगे। और जब मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा, हमने तुझे इसलिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में लाखों खर्चा करके नहीं भेजा कि तू ये खेतों के काम करे, हमने इसलिए भेजा कि तू भी आम लोगों की तरह नौकरी करे और हमें पाले और खुद भी अपनी लाइफ को बिताए। लेकिन जितने लोग आप देखेंगे एक लेवल तक ब्लेस्ड हुए, आपको हमेशा उनमें एक गुण मिलेगा। वो गुण था कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी लाइफ में क्या आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं? कोई मायने नहीं करता आप किस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वो कोई मायने नहीं करता आपका लेवल क्या है। लेकिन नामान कोड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कोई किसी देश का राजा नहीं था, बल्कि उसके अपने घर में काम करने वाली एक लड़की थी जो वो इज़राइल से लेके आया था। वो कहती, अगर तू मेरे देश के किसी भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो तुझे छूकर चंगा कर सकता। और जब उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आपको क्या लगता है, जब वो कोर्ट से चंगा होकर वापिस आया होगा, जितनी आशीषें, जितना पैसा वो लेके गया था उसे परमेश्वर के दास ने लिया नहीं। और जब वो वापिस आया होगा, आपको क्या लगता है उस लड़की के साथ उसने क्या किया होगा? और फ्री करने वक्त उसको लाखों रुपया देके उसके घर में भेजा होगा, क्योंकि बाइबल कहती है नामान बड़ा नामी और प्रतिष्ठित था परंतु कोढ़ी था। जब परंतु शब्द लग जाता है, वो पहले जितने भी आशीष और ब्लेसिंग्स और जितने वर्ड्स आपने यूज किए होते हैं उनकी वैल्यू को वो जीरो कर देता है। जैसे एक व्यक्ति, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति बहुत अमीर है, पर ये बलात्कारी। अगर जब मैंने कह दिया पर ये बलात्कारी है, तो उसकी सारी जितनी भी पॉजिटिविटी थी वो खत्म हो गई। उसी तरह से नामान की जितनी
पॉजिटिविटी थी, उसके कोड ने उसको खत्म कर दिया था। लिखा, उस लड़की ने उसको बताया और वो उसका हेल्पर बनी और प्रॉब्लम सॉल्वर बनी। मेक श्योर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां आप डल ना हो, आप लेजी ना हो। जिस जगह आपको रखा गया वहां आप डल और लेजी ना हो, बल्कि उस जगह की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने वाले हो। जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होंगे, मोस्टली आप जब अपनी जॉब्स पे होते हैं, अपने काम पे होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं कि क्या चल रहा है। ऐसे लोग मैंने देखे, उनको मालूम है कौन सी गड़बड़ उनके डिपार्टमेंट में चल रही है, उनके क्वायर में, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उनके बिजनेस में, उनके हर डिपार्ट, उनको सब मालूम है। लेकिन वो कभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे और कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते और परमेश्वर से पूछते क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते, उस वीडियो को हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे वो आ चुकी होगी। अब हर फसल की कटाई के बाद थाईलैंड के चावल उगाने वाले किसान बचे हुए कचरे और पुआल को खेत साफ करने के लिए जला देते हैं। इसकी वजह से निकला हुआ धुआं हवा के साथ दूर तक फैल जाता है। उत्तरी प्रांत लापांग में इस समय फसल की कटाई चल रही है। तड़के सुबह से ही महिलाएं खेतों में हंसिया लेकर फसल काटने पहुंच जाती हैं। बहुत सारा पुआल खेतों में ही रह जाता है। लगभग 1 किलो चावल के लिए उतना ही पुआल भी। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो इससे मीथेन निकलेगी, जो ग्रीन हाउस गैस है। अगर पुआल को जलाते हैं तो CO2 निकलती है और महीन पार्टिकुलेट मैटर पैदा होते हैं, जो इंसानों और वातावरण के लिए हानिकारक हैं। जारूवन खमुआंग इसे बदलना चाहती हैं। बैंकॉक में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने गांव लौटकर इसका विकल्प विकसित करने पर काम करने की ठानी है। खेती बहुत मेहनत का काम है। जब मैंने देखा कि ये चावल उगाते हैं और इस तरह से उगाते हैं कि बहुत समय लग जाता है, और फिर जब मैंने इसे जलते देखा तो ये सब कुछ मुझे बहुत दुखद लगा। अब मैं वापस अपने गांव आ गई हूँ। मेरे जीवन में तो कुछ नहीं बदला। वो अब भी चावल उगाते हैं, बस मैंने उन्हें जलाने की जगह एक विकल्प दे दिया है। इसके बाद एक लुगदी तैयार होती है जिसे साफ कर सुखाया जाता है। फैक्ट्री में हमारी मुलाकात एक बार फिर चावल के खेतों से आए किसानों से होती है। जारूवन खमुआंग धान के पुआल से अपनी फैक्ट्री में खाना ले जाने वाले बर्तन बनाना चाहती हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ये आर्थिक रूप से मुफीद हो जाएगा। उनकी खास दिलचस्पी उन रिसर्चरों के काम में है जो चावल के माड़ की परत को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि इसे घुलने में ज्यादा वक्त लगे। थाईलैंड के ज्यादातर शहरों में लोगों का जीवन घर के बाहर गुजरता है। सड़क के किनारे मौजूद सैकड़ों छोटी मोटी खाने पीने की दुकानें डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप खुद प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ के एक दुकानदार के मुताबिक बर्तन के आकार पर ध्यान देना होगा। कटोरियों को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्राहक को लगेगा कि खाना कम है। इसके अलावा कीमत भी अहम है। एक कटोरी के लिए 1 बाट कीमत ठीक है। बहुत सी दुकानें हैं जो पर्यावरण के मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। सरकार की नीतियां भी पहले की तुलना में अब ज्यादा कठोर हैं। वे फोम और प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं। वे रेस्तरां और छोटी दुकानों को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ साल पहले यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने धान के पुआल से लुगदी अपनी दादी की रसोई के बर्तनों में बनाई थी। पहले तो उनके दादा दादी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। वो सोचते थे कि क्या यही सब करने के लिए उन्होंने इतना खर्चा करके अपनी पोती को शहर पढ़ने भेजा है। लेकिन अब उन्हें अपनी पोती पर गर्व करने की कई वजह मिल गई हैं। और जैसा कि यहाँ कहा जाता है, लामपांग के चावल उगाने वाले किसानों ने पुआल से सोना बनाना सीख लिया है। और इस हालेलुया। आपने सुना ध्यान से, क्या 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 बोल रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हैं। आज अगर एक घर में आप औरत हैं, आप मीटिंग को देख रहे हैं, जरूर आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ फोन करने से
प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने से वो लोग हील हो सकते हैं या डिलीवर हो सकते हैं। लेकिन आज लोग प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, बल्कि वो खुद चाहते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनकी मिनिस्ट्री बढ़ जाए, उनका बिजनेस बढ़ जाए, उनकी फैमिली में ब्लेसिंग आ जाए। लेकिन अगर आप मुश्किलों के हल करने वाले हो, कोई मायने नहीं करता किस लेवल के ऊपर। आज जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो यूथ देख रहा है, अपने आसपास की मुश्किलें देखो। हमारे पंजाब की मुश्किलें क्या हैं, हमारे इंडिया की मुश्किलें क्या हैं। अगर कोई चीज आपको इरिटेट कर रही है, इसका मतलब उसको बदलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। और जब हम फैसला करते हैं, आपने देखा उसके दादा दादी उसके साथ सहमत नहीं थे कुछ साल पहले, क्योंकि जब भी आप किसी बड़े विजन पे निकलते हैं, हर एक व्यक्ति आपसे सहमत हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप उस विजन पे खड़े रहेंगे और खुदावंत को अपने साथ रखेंगे, उसकी कामयाबी होनी तय है। और वो लोग जो चले गए थे वो वापस आएंगे, जो आज डिसएग्री है वो कल एग्री होंगे। आज अपने आसपास देखे स्टूडेंट कि मैं क्या पढ़ूं कि मैं अपने आसपास चीजों का हल कर सकूं। आज पंजाब की प्रॉब्लम क्या है, आज लाखों लोग कैंसर के मरीज हैं पंजाब में। रीजन ये कि सब तरफ खेत ही खेत हैं और खेतों में सिर्फ दवाइयां पड़ती, जब क्योंकि हर टाइम फसल लगी रहती, खेत को 1 महीने के लिए भी लोग खाली नहीं छोड़ते। लेकिन किसी का ध्यान इस बात में नहीं, कोई पानी साफ नहीं। इंग्लैंड में मैं था और मैंने इंग्लैंड में हम कहीं जा रहे थे और वहां कुछ बन रहा था और मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। कहते हैं यहां पे एक इतना बड़ा, मतलब आप लगा लो कि ये एक शहर के जितना वो अंडरग्राउंड एक चीज बना रहे हैं पानी को स्टोर करने के लिए। और मुझे हंसी आ गई। वो उस देश की बात, उस देश में मैं था जहां पर 5 फुट में पानी मिलता है। 5 फुट में, 5 फुट खोदो तो पानी आना शुरू हो जाता है। हर चौथे दिन वहां बारिश होती। जो पंजाब में पानी 20 फुट में मिलता था, आज वो 150 फुट, कई जगह तो उससे भी नीचे चला गया। और अभी भी हम जागे नहीं, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं। और जब एक व्यक्ति ठान लेता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनूंगा, ज़ोमैटो ऐप क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। आपको मालूम नहीं था आपके शहर में कितने रेस्टोरेंट हैं, पर वो ऐप बताता है कि आपके शहर में कितने रेस्टोरेंट हैं। उसके व्यूज बताते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट सही है, लोगों के व्यू बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट में मत जाना, यहां का खाना खराब है। वो एक हेल्पर बना और वो करोड़ों की, खरबों की, अरबों की कंपनी बन गई। हर बार आपको रिचार्ज करवाने के लिए दुकान पे जाना पड़ता था। एक कंपनी खुलती है, बोलती है अपने घर से बैंक अकाउंट अटैच करो और घर पे रिचार्ज करो, घर पे बिल पे कर दो, घर पे रिचार्ज कर लो, घर पे टीवी का डिश रिचार्ज कर लो, घर पे ये कर लो, घर पे शॉपिंग कर लो। आज वो कंपनी हजारों करोड़ों में। आज काम है, बिजनेस है, ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर में गया और जब वो सुबह को वहां पे दोपहर को पहुंचा तो एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। और जब शाम को अपने दोस्त के साथ वो मछली पकड़ने के लिए आया तो आधे घंटे में उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी। और उसने अपने दोस्त से पूछा कि ये सुबह का पकड़ रहा है, इसने क्यों नहीं पकड़ी। उसने बताया कि जो यहाँ इस इलाके की मछलियां वो मक्की खाना पसंद करती, और मेरे को ये चीज़ मालूम है, पर जो यहाँ विजिटर्स और टूरिस्ट आते हैं या दूर से लोग आते हैं उनको ये चीज़ पता नहीं, और वो दूसरी चीज़ों से ट्राई करते हैं जिनको मछलियाँ पसंद नहीं करती, लेकिन मक्की वो ज़्यादा पसंद करती। जब मक्की देखती तो ज़्यादा बड़ी मछलियाँ उसे खाती, इसलिए हमने मछलियाँ पकड़ ली। आज हमें ये नहीं मालूम कि प्रॉब्लम क्या है और उसे सॉल्व करना है। जब हम अपनी आसपास की प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको उसी चीज के लिए बनाया गया, आपका वो डिवाइन पर्पस है। आज से शुरू करो। आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी ड्यूटी में, आप जहां कहीं भी हैं, आपको व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में जाने, ना कि ड्रामा क्रिएटर, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर, ड्रामा करने वाले, प्रॉब्लम्स पैदा करने वाले लोग। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, प्रभु आपको रखता है, चाहे वो काम हो, चाहे वो बॉस की जॉब हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो। लेकिन जब लोग प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाते हैं, परमेश्वर उन्हें हटा देता है। आपकी ब्लेसिंग्स ड्रामा बंद करके रियल काम में घुसने में, ना कि ड्रामा क्रिएट करने में। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, और आप बाइबल में देखो यूसुफ क्यों ब्लेस था, प्रॉब्लम सॉल्वर था।
ये सब लोग जो आपने बाइबल में देखें, ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स थे, मुश्किलों को हल करने वाले, और खुदावंद ने उन्हें ब्लेस किया। आज ओयो नाम की एक कंपनी है जो करोड़ों में, क्यों? कुछ नहीं किया उसने। आप देखो उसकी हिस्ट्री, उसने क्या किया, पढ़ो उसको। क्या किया जोमेटो ने, क्या किया स्विगी ऐप ने, क्या किया फेसबुक ने, पढ़ो इनको। पेटीएम ने क्या किया, पढ़ो इनको। इस औरत ने जो आपने देखा उसने क्या किया। एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि स्विट्जरलैंड इनोवेशन में नंबर 1 है दुनिया में, और वो लड़का बता रहा था कि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है एक साल में, और फिर भी इंजीनियरिंग में वो नंबर 1 है। क्योंकि हमें वो खाना बदोश जो होते ना, बस जॉब कर ली, खा लिया, उससे ऊपर आना पड़ेगा, और हमें इन्वेंशंस करनी पड़ेंगी, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्वर जब आप बनते हैं, इसलिए नहीं कि आप ब्लेस्ड हो, अगर आपको रियल लोगों का बोझ है और आप रियल विजन रखते हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए, ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको प्रोवाइड करता है वो उस प्रोविजंस को जो आपके विजन को पूरा करने के लिए चाहिए। मुझे भी ये वरदान चाहिए, मेरे पास भी ऐसा एक 50 एकड़ का सिस्टम चाहिए। नो नो नो। अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्वर माइंड से चलेंगे कि आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आपको गरीबों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, गरीब लड़कियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आप जब प्रॉब्लम सॉल्वर वाला दिमाग रखेंगे, आप खुद ब खुद ब्लेस्ड होंगे। बाइबल कहती जो औरों की खेती को सींचता है वो उसकी अपनी खेती सींची जाएगी। और परमेश्वर ने यह नहीं बताया कौन उसे सींचेगा, लेकिन खुदावंद ने कहा अगर तू दूसरे की खेती को सींचेगा तो तेरी खेती को मैं सींचूंगा। आप एक सफाई कर्मचारी से लेकर कंपनी के सीईओ तक, आप जिस प्लेस पे भी हैं, डल और लेजी कभी ना हो, कभी सेल्फिश ना हो, सेल्फ सेंटर्ड ना हो। आप जानते हैं आत्महत्याएं कितनी हो रही? कौन है आत्महत्या करने वाले लोग? आत्महत्या करने वाले लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश होते हैं। उन्हें अपना ध्यान होता है, उन्हें ध्यान नहीं है कि उनके बच्चों का क्या होगा, उसके बाप का क्या होगा, मेरी पति का क्या होगा, पत्नी का, उसको ये कोई ध्यान नहीं। उसे अपना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मैं ट्रबल में हूं, या मैं मुश्किल में हूं। आपको सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश नहीं बनना। अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, तो आप एक लेवल पे कभी नहीं रहेंगे। आपकी ब्लेसिंग्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। पर अगर आप चुप रहेंगे तो खुदावंद भी आपके लिए चुप रहेगा। अलर्ट होंगे और प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स भी खुदावंद सॉल्व करेगा। याद रखो, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स जो उनके लिए पहाड़ के जैसी हैं, आप उन्हें सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। और आपकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उन्हें हल करेंगे, दूसरों की मुश्किलों को, तो खुदावन आपकी मुश्किलों को हल करने के लिए डिवाइन हेल्पर्स को भेजेगा। लेकिन अगर हम आंख फिरा लेंगे तो कोई हमसे आंख फिराएगा। जो कुछ हम बोएंगे वो कुछ हम काटेंगे। कितने कितने विषय हैं हमारे पास, हमारे आसपास, हमारे देश में, क्रिश्चियनिटी में, जिनको अगर आप सॉल्व करें तो आप ब्लेसिंग्स के हकदार होंगे। विद प्रेयर, विद फास्टिंग, मेडिटेशन, खुदावन से विजन लेके, प्रार्थना करके आप किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। कोई मेजर विजन है तो फास्टिंग में जाएं, प्रार्थना में जाएं, और आज से, अब से शुरू करें अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना। आज मेरे कुछ स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स ऐसे हैं, सिर्फ जिनके साथ मैंने पर्सनली 1-2 मीटिंग्स की, और आज उनकी चर्च हजारों में है। और होली स्पिरिट, मैं उनको बताता हूं, अच्छा तू ऐसा कर, अपनी चर्च के लिए ऐसा कर, ओके तू इस तरह से कर। ऐसा है जैसे अंदर कोई कैसेट लगी हो, और कोई तैयारी मैं करके नहीं आता।
क्योंकि अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, जब आप लोगों को देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे ये मुझे क्या दे रहा है, आप देखेंगे कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। और जब ये मेंटालिटी, ये सोच आपकी बन जाती, आप खुद इतने ब्लेस्ड हो जाते हैं कि आपको मैच नहीं किया जा सकता। आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप चुप हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। आप छोटे लेवल से शुरू करो, अपने आसपास से शुरू करो। इस मेंटालिटी के साथ अपने बच्चों को तैयार करो, इस मेंटालिटी के साथ अपने यूथ को तैयार करो, क्योंकि मैंने उन लोगों को ज्यादा ब्लेस्ड देखा है जिन्होंने दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। फिर लोग जितनी मर्जी उनकी खिलाफत कर ले, वो उनको नीचे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, आप ब्लेस्ड होंगे। यूसुफ इस कारण नहीं प्रधानमंत्री बना क्योंकि उसने दर्शन का अर्थ बताया, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि इस तरह से 20% आज बचा लिया जाए और अगले 7 साल जब अकाल के होंगे, उन्हें उन 7 सालों में यूज किया जाए। और आप जानते हैं, सिर्फ मिस्र देश में ही अनाज था और कहीं नहीं था, और पूरा वर्ल्ड मिस्र में अनाज के बदले लाखों और करोड़ों रुपया देके गया। और इसीलिए जो मिस्र था फाइनेंशियली इतना ब्लेस्ड हो गया कि उसको हराना या नीचे करना ये इम्पॉसिबल था। फाइनेंस ब्लेसिंग से भरपूर हो गए वो। क्यों? क्योंकि दुनिया के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए। अब दुनिया के पास अनाज नहीं था, मिस्र के पास था, और मिस्र द ग्रेटेस्ट नेशन बन गया उस टाइम का। उसके जैसा और कोई देश नहीं था। अगर आप देखें, उसके पास कोई सोर्सेज नहीं थे। एक नदी है वहां पे, सिर्फ नील नदी। 97% पॉपुलेशन नील नदी के आसपास रहती है, और कुछ नहीं है उस देश में। वो आज कई स्टेट्स में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स, रियल दिल था उनका, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे वो। उन्हें मालूम था कि ये सॉल्व हो सकती। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं पॉलिटिक्स में जो कभी कामयाब नहीं होते। क्यों? टारगेट क्या है? मुझे एमएलए बनना है। टारगेट क्या है? मुझे एमपी बनना है। उनका टारगेट ये नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करनी है अपने इलाके की, बस कमियां ढूंढनी है। उसमें क्या कमी? अच्छा, ये कमी आज मैं इंटरनेट पे बताऊंगा। अच्छा, उसमें क्या कमी? हम ये मुद्दा उठाएंगे। पर दिल में नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है वो, हार्ट से। अगर आप हार्टली प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप 4 साल गायब नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने लिए लड़ना चाहते हैं, सिर्फ खुद गद्दी को कब्जना चाहते हैं, वो बात अलग है। उसमें कामयाबी हो ना हो, ये बहुत सी चीजों पे निर्भर करता है। बट अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, अगर आप रियल दिल से, हार्ट से आपको दिल है कि नहीं, अगर मेरे पास ये पोजीशन हो, मैं ये चेंज कर सकता हूं, और उसको आप पहले साल से, पहले महीने से आप लोगों के बीच में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है। बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। अपने पड़ोसी को बोलो, मुश्किलों का हल करने वाला बन। और छोटे से शुरुआत करो, आसपास से शुरुआत करो, अपने ऑफिस से शुरुआत करो, अपनी ड्यूटी से शुरुआत करो, अपनी जॉब से शुरुआत करो, अपने बिजनेस से शुरुआत करो। मत लपेटो अपनी आंखों को, मत फेरो प्रॉब्लम से, और आप देखेंगे ये वर्ल्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स का समंदर बन जाएगा। ढेरों अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके पास। पवित्रताई में, प्रार्थना में, वर्ड में जाओ, मेडिटेशन में, और होली स्पिरिट आपसे बात करेगा कि आपका डिवाइन पर्पस खुदावंद ने आपको क्या दिया है, कौन सा ईश्वरीय काम है, बुलाहट है जो खुदावंद आपके जीवन से चाहता है। आप देखेंगे किस तरह से होली स्पिरिट, याद रखो, जब अगर आप रियल डिवाइनली अगर आपने सोच लिया प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं, तो खुदावंद एकदम से आपको राजा नहीं बना देगा। यूसुफ अपने बाप का प्रॉब्लम सॉल्वर था, क्योंकि उसके बाकी बच्चे गड़बड़ करने वाले थे, करप्ट थे, चोरी करने वाले थे, व्यभिचारी थे। वो बताता था कि ये बंदे गलत हैं। प्रॉब्लम, और बाप फिर उस हिसाब से चलता था। वो शुरू से प्रॉब्लम सॉल्वर था। आज आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिले उनको सॉल्व करो।
उनका हल करो। आप जहां भी हैं वहां उस जगह के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने फादर के लिए आप ब्लेसिंग्स का कारण ठहरो और परमेश्वर आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। लेकिन अगर आप डल हैं, अगर आप लेजी हैं, तो उसका हिसाब भी बाइबल कहती आप ही से लिया जाएगा। कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह आज से सोचो, क्योंकि उस सोच के लिए आपको राजा बनने की जरूरत नहीं। एक घर में काम करने वाली लड़की भी प्रॉब्लम सॉल्वर बन गई नामान कोड़ी के लिए। आपका लेवल क्या है कोई मायने नहीं करता। मूसा ग्रेट था, प्रॉब्लम सॉल्वर था। शुरू से दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था। पहले शरीर से करना चाहता था, परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया। 40 साल उसकी तैयारी की, फिर वो आत्मिक रीति से उसने उस काम को किया, वो अलग बात है। लेकिन उसका हार्ट, उसका माइंड एक प्रॉब्लम सॉल्वर वाला था। आज उन लोगों ने जो अविश्वासी थे इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, आज वो कहां हजारों करोड़ों में बैठे हैं। और एक व्यक्ति जो सरकार पे इल्जाम लगा रहा है, न्यूज लगा के, ए तब वो मड़ाया, तब वो गंदा, वो ये काम कर रहा है। आज किन लोगों को आप ग्रेटनेस की कुर्सी पे देखते हो, सांसारिक तौर पे भी, जिन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, चाहे वो अपनी समाज की हो, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, किसी भी तरह की हो। होली स्पिरिट आपको छुए और इस विजन में वो आपको लेके जाए, ताकि अपनी अज्ञानता से आज आप डिलीवर हो। हालेलुया।